हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का निर्माण जो चल रहा था, जो कंटिन्यू सीरीज चलती आ रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू हम करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के यानी संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भाग के बारे में हमने चर्चा करी थी इससे पिछली वाली क्लास में, प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करी थी। आज जो बात करते हैं वो प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। देखिए, भाग 1 की बात करें, भाग 1 में क्या था, और तो इसमें पहला आता है भाग 1, और भाग 1 में हमने बात करी थी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 और आर्टिकल कितने से जुड़ा हुआ था? आर्टिकल था आपका 1 से लेकर 4 तक। तो भाग 1, तो इसमें भाग 1 में आता संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और आर्टिकल आपके जुड़ाव रखते हैं 1 से लेकर के 4 तक। बस इसको याद रखना कि अनुच्छेद जो है इसमें, अनुच्छेद है आपके 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 1 से 4 तक। अब एक अनुच्छेद में क्या है, 2 अनुच्छेद में क्या है, भाग 1 संग याद रखना, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें बात कही गई है। तो अनुच्छेद 1 में जो चर्चा करी गई है, इसमें कहा गया संघ का नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में आता है, आपका जुड़ाव रखता है आर्टिकल 1 से। तो 1 से लेकर 4 तक, तो इसमें पहला आर्टिकल आता है, तो अनुच्छेद 1, और अनुच्छेद 1 में आता है संघ का नाम एवं इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र। तो इसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र ही आता है भाग 1 में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो भाग 1 में मैंने बताया भी था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल 1 में ही आता है आपका संघ एवं संघ का नाम और इसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? आर्टिकल 1 के अनुसार ही। दूसरा, इसमें क्लोज की बात करें, सेकंड जो क्लोज जुड़ जाता है वो ये है, यानी भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही क्लॉज 2, मतलब इसी में इसका नाम है। तो इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पे अमेरिका संविधान में वहाँ पे जो आपके संघ शब्द का प्रयोग जो किया गया है, उसमें क्या है कि जो राज्य हैं, उसमें जो उसके राज्य हैं वहाँ पर जो जुड़ाव है उनका, वो एक समझौते के तहत मिले हुए हैं। सारे राज्य वो कभी भी अपना को जब चाहें अलग कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि भारत में अगर एक बार जो आपके संघ के साथ जुड़ गया, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? अलग नहीं हो सकता। यानी राज्य, कोई भी राज्य सही भारत का हिस्सा रहेगा, वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, और उस पर एक पावर होगी संघ की, शक्ति किसकी होगी? संघ की। आगे बात करें, देखिए वैसे इसमें भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी परिसंघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं मिलता। आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 में आता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यह अनुच्छेद 2 में इसकी चर्चा करी गई है। अनुच्छेद 2। तो आर्टिकल 4 से और इसके अंतर्गत यानी 1 से 4 तक पहले इसमें आता है अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। ठीक है, राज्यों का प्रवेश और स्थापना, प्रवेश स्थापना। ठीक है, आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र। नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा और जो वर्तमान राज्य हैं उनका राज्य क्षेत्र कितना होगा, ये सब आर्टिकल 3 में इसके लिखा गया है। और सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, ये आर्टिकल आपके 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में क्या है?
नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की सीमाओं में परिवर्तन परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। देखिए राज्य जो संसद है, संसद जो होती है वो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी के भी नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। किसी राज्य के क्षेत्र को लेकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, संसद के पास शक्तियां हैं आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बात करें आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 1 को लेकर के ही नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 1 दोनों को मिलाकर के ही क्या बनाया जाता है, एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो आप याद रखना, तो आर्टिकल 1 और 4 इन दोनों को जोड़ करके नए राज्य का निर्माण करना, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 2। तो भाग 2, देखिए भाग के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो फिर से देखते चलते हैं एक बार और। तो भाग 2 आता है, भाग 2, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, नागरिकता से। ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, आपके भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अब इसमें आर्टिकल जो आते हैं आपके, आर्टिकल आता है 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से आते हैं, 5 से 11। तो अनुच्छेद आते हैं इसमें 5 से 11। अनुच्छेद कितने आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 11, ठीक है। नागरिकता से जुड़ाव रखता है भाग 2, और भाग 2 में ही मैंने अनुच्छेद बताया 5 से लेकर 11। और इसके अंतर्गत होता क्या है, देखिए आर्टिकल 1 उसकी बात करें 5 की, तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता आर्टिकल 5 में आता है। तो इसमें आप देखिए आर्टिकल 5 आता है, 5 में क्या आता है, तो संविधान के प्रारंभ की नागरिकता, संविधान प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। जब भारत में संविधान लागू हुआ, यानी संविधान का प्रारंभ हुआ, तो तब से ही जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 के तहत, यानी भारत में रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। आगे बात करें आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के लिए कुछ, यानी नागरिकता के कुछ अधिकार। तो आर्टिकल 6 के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 के अंतर्गत है इसमें कि वे नागरिक जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर रहे हैं, कहाँ है प्रव्रजन, ठीक है, प्रव्रजन कर रहे हैं, यानी वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से भारत आते हैं और उनके कुछ व्यक्तियों की नागरिकता को लेकर के अधिकार। तो व्यक्तियों के, यानी प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करते हैं भारत के लिए, तो उनकी नागरिकता का जो प्रमुख अधिकार है, नागरिकता के अधिकार को लेकर के आर्टिकल 6 में इसकी बात करी गई है। आर्टिकल 7 की बात करते हैं, 7, तो 7 भी यहीं से जुड़ा रखता है आपका 7। और आर्टिकल 7 के अंतर्गत है क्या, देखिए आर्टिकल 7 की बात करें तो वे व्यक्ति जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, उनकी नागरिकता के कुछ अधिकार, यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, ठीक है, प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले
कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, यानी वे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। कहाँ? आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय। ठीक है, ये वे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं, आर्टिकल 8 में बात करी गई है, आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 में क्या है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, क्या रहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, वे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अब बताएंगे उसके OCI क्या होता है, OCI कार्ड धारक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अभी आर्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो अधिकार नागरिकता के, यानी कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 की बात करें तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्ति। ठीक है, यानी वे व्यक्ति जो विदेशी राज्य की नागरिकता अपने आप यानी स्वेच्छा से ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न रह पाना। यानी वे व्यक्ति, देखिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने रोजगार के सिलसिले को लेकर के कुछ व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। तो उन व्यक्तियों का, जो व्यक्ति बाहर चले गए, किसी दूसरे देश में रह गए और वो रह गए वहाँ पर कुछ समय तक रहिए, ठीक है, और कुछ समय रहने के बाद उन्होंने वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो आर्टिकल 9 यह कहता है कि जब आपने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। ये आर्टिकल 9 के अंतर्गत कह दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? एक बार फिर से समझ लीजिए। आर्टिकल 9 यह कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसने विदेशी नागरिकता अपने आप स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया, नहीं अपनी इच्छा से ग्रहण की है, तो अब वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये कहा है आर्टिकल 9 में। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9, ठीक है, तो आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 की बात करें तो 9 में क्या है कि वह व्यक्ति जो विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है, वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त कर लेता विदेश की, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये कहा गया है किसमें? आर्टिकल 9 के तहत। आगे बात करें आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 में कहा कि ये जो नागरिकता पूरी टोटल हमने अपने इतना सब कुछ रामायण पढ़ तो ली है, एक गढ़ तो ली है, अब ये क्या नागरिकता बनी रहेगी या नहीं रहेगी, इसका जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 10 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो आपने नागरिकता के पूरे अधिकार बता दिए, आपने आर्टिकल 9 पढ़ा दिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, क्या ये सभी हैं या नहीं, या भारतीय लोगों के लिए नागरिकता बनी रहेगी या नहीं रहेगी, ये आर्टिकल 10 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, यानी आप कैसे बताओगे कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो? ठीक है, यानी आप कैसे बताओगे? आपसे भारत सरकार आपसे कहने लगे कि आप बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आप दिखाओगे ना, आधार कार्ड दिखाओगे, पैन कार्ड दिखाओगे, ये सब चीज़ें दिखाओगे, तो आप बताओगे कि जी हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ है, हम भारत के नागरिक हैं। तो इस चीज़ का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 10 के तहत कि आप भारत के नागरिक हैं और नागरिकता का अधिकार आपका बना हुआ है आर्टिकल 10 के तहत।
अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, क्या किया जाना, विनियमन। तो नागरिकता के यानी आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 जो है तुम्हारा, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11, तो अनुच्छेद 11 जो कहता है आपका, अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद कानून बनाकर आपके नागरिकता के अधिकारों का विनियमन कर सकती है। क्या कर सकती है, विनियमन कर सकती है। यानी संसद कानून बनाकर आपके नागरिकता के अधिकारों का विनियमन कर सकती है। और इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित भी किया था। याद रखना, जो भारत का जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसी का प्रावधान करके, ठीक है, यानी इसी का प्रयोग करके भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, आर्टिकल 11। तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, यानी संसद कानून बनाकर आपके नागरिकता के अधिकारों का विनियमन कर सकती है, इस बात का ध्यान रख लेना। और इसी के द्वारा, यानी इसी अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके जो संसद ने भारत नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। तो ये आपके आर्टिकल आपके भाग 2 भी कंप्लीट हो गए, भाग 1 और भाग 2। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं, भाग 1 और भाग 2, यानी भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और भाग आपके 2 यानी नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।